हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। आज हम पढ़ेंगे अपना सबसे इजी चैप्टर आईटी का, जो कि है ग्रीन स्किल्स। अब ये भाई ग्रीन स्किल्स क्या है, बचपन से यानी कि दूसरी कक्षा से आप पढ़ते आ रहे हो अपने पर्यावरण के बारे में। बस वही है, जैसे कि आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ा है और वो क्या कहते हैं, अर्थ समिट के बारे में पढ़ा है, रियो डी जेनेरियो, एजेंडा 21, लोकल एजेंडा 21। बस वही सारे के बारे वही सब के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। तो आप याद करने बैठोगे ना, आपको यूं ही फटाफट याद हो जाएगा, वो भी 20-25 मिनट के अंदर, ज्यादा टाइम नहीं लेगा ये चैप्टर। ओके, तो ना मैं लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से आपको फुल डिटेल में पढ़ाऊंगी और आपका कम से कम टाइम लूंगी, इसलिए वीडियो के साथ बने रहना। ओके, इतनी बात मानोगे ना? लेट्स बिगिन आवर चैप्टर ग्रीन स्किल्स। ठीक है, तो सबसे पहले सेशन 1 है हमारा सोसाइटी और इन्वायरमेंट का। अब क्या होता है, बहुत सालों से जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है, हमारे ब्रिजेस, रोड्स, अब देखो मेट्रो का काम कितना चल रहा है सारे के, है ना? और कितने सारे आपके बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं, और भी कितने सारे 70 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं हमारे देश में। 70 क्या, बहुत सारे, है ना? तो जब उनका उद्घाटन हो जाता है ना, तभी हमें पता चलता है कि अच्छा ये भी बन रहा था इस टाइप से। तो कितनी ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है हमारे देशों में, है ना? लेकिन उसके साथ-साथ ना भाई पर्यावरण को भी कहीं न कहीं नुकसान पहुँच रहा है। ये बात तो है, पॉल्यूशन कितना फैल रहा है ना? जैसे मान लो भाई इनपुट एग्रीकल्चर आया, मतलब कि आप एचवाईवी सीड्स पढ़ के आए हो ना, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, केमिकल सीडीज, वीडीसाइड्स वगैरह, इंसेक्टिसाइड्स वगैरह से आप बहुत अच्छी इतनी ज्यादा अमाउंट में फसलें उगा सकते हो, पर क्या फायदा? उन केमिकल से जो सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी है वो तो कम होगी ना कहीं डेवलपमेंट के चक्कर में, पैसे कमाने के चक्कर में हमारा पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, तो उसका फायदा क्या, है ना? एक बात बोली जाती है कि मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस, मनी कैन नॉट बाय पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। तो वही सारी केस यहाँ पर है अवेलेबल, है ना? कि अगर आप पैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट इतनी करोगे और पर्यावरण आप खराब कर दोगे, तो उस पैसे से क्या हम पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट ला देंगे? ऑब्वियसली नॉट। समझ रहे हो? तो दिस इज द बेसिक मैनर। तो इसलिए हमें जो हमारे साधन है पर्यावरण से, हमें जो प्राकृतिक साधन, नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं, उनको हमें कुछ इस तरीके से यूज करना चाहिए कि हमारी आज की जो मतलब ज़रूरत है वो तो पूरी हो ही जाए, लेकिन साथ ही साथ हमारी फ्यूचर जनरेशन की भी ज़रूरतें पूरी हो जाएँ। मतलब रिसोर्सेज़ को हमें सही ढंग से यूज़ करना आना चाहिए। दूसरा, इस तरीके से हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी चाहिए, बढ़ोतरी करनी चाहिए कि पर्यावरण को नुकसान ना हो। मान लो आप मेट्रो बना रहे हो, ठीक है? मतलब मेट्रो बिछा रहे हो कहीं पर, मेट्रो की लाइन्स, तो जब वो हो जाए तो आप बीच-बीच में पेड़ उगा दो, ठीक है? मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ-साथ एनवायरनमेंट का भी आप ख़्याल रख रहे हो। तो ये चीज़ इसका इंट्रोडक्शन है। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो हमें पता ही है क्या होती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसी डेवलपमेंट या फिर एक ऐसी बढ़ोतरी होती है जो हमारी आज की जो प्रेज़ेंट जनरेशन है, मैं, आप, हम सब, तो हमारी नीड्स को साधन जो है हमारी सारी नीड्स को फुलफ़िल करे, लेकिन साथ ही साथ वो हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो साधन, वो रिसोर्सेज बचे रहें। समझ पा रहे हो? जैसे आज पेट्रोल है, पेट्रोल कितना कम हो गया है हमारे देश में, है ना? तभी तो इतने ज़्यादा रेट बढ़ रहे हैं पेट्रोल, सीएनजी के। तो हमें रिसोर्सेज को, उन पेट्रोल, सीएनजी को इस तरीके से यूज़ करना चाहिए कि हमारी आज की नीड तो फुलफिल हो ही जाए, लेकिन हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी पेट्रोल और गैस बची रहे, इस तरीके से। वो होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसकी क्या इम्पोर्टेंस है वो देखो। एक तो भई ये हमें अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए चाहिए, है ना? साथ ही साथ जैसे यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल भी दिया हुआ है कि अगर हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली मेथड का यूज़ करें फार्मिंग करने के लिए, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, वीडीसाइड्स, फर्टिलाइज़र्स, एचवाईवी सीड्स, इन सब का यूज़ ना करें, है ना? सिर्फ़ नेचुरल तरीके से करें। जैसे ये गाय का गोबर उसकी जगह पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र्स वगैरह की जगह डाल दिया, है ना? तो उससे ज़्यादा अच्छा उगेगा, वो नेचुरल चीज़ होगी, नेचुरल माल होगा, ठीक है? तो उससे क्या होगा, हमारा ना तो एनवायरनमेंट डिग्रेड होगा और अच्छी फसलें भी उगेंगी और हमें ऑर्गेनिक सामान मिलेगा। इन केमिकल्स वगैरह में कुछ नहीं रखा हुआ, समझ रहे हो? सो केमिकल्स का यूज़ प्रिवेंट करना, जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी भी वैसी ही रहे, पानी भी वैसे ही रहे और बायोडायवर्सिटी भी वैसी ही रहे, ठीक है? तो ये होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं इसको लेकर, वो देख लेते हैं। एक तो सबसे पहला फूड। फूड द अमाउंट ऑफ रिच फर्टाइल लैंड, बहुत सारी फर्टाइल उपजाऊ सॉइल चाहिए होती है हमें क्रॉप्स उगाने के लिए, जैसे कि आपके गेहूँ,
और जो राइस हैं आपके उनको उगाने के लिए। लेकिन अब जो है ना वो उपजाऊ जो लैंड है वो बहुत कम हो गई क्योंकि केमिकल्स की वज़ह से उसके अंदर डल रहे हैं, है ना? तो इन केमिकल फर्टिलाइज़र्स को अगर हम रोक देंगे और नेचुरल तरीके से अगर हम उगाएँगे क्रॉप्स को तो हमें अच्छा खाना मिल पाएगा, ठीक है? एक तो ये दिक्कत आ रही है केमिकल उसकी। दूसरा वाटर, वाटर हमें फ्रेश वाटर जैसे कि आप अपनी ज्योग्राफी में पढ़ के आए हो क्लास 10th एसएसटी की, कि वाटर फ्रेश वाटर कितना कम परसेंट अवेलेबल है हमारे अर्थ पर, है ना? और वो फ्रेश वाटर भी रिवर पॉन्ड की फॉर्म में हमें मिलता है। लेकिन हम क्या करते हैं उसी पानी को ले लेके और क्या करते हैं फैक्ट्रीज़ में ले जाते हैं उस पानी को और वही पानी जो है वो फिर हम डंप कर देते हैं अपनी रिवर्स में, जिससे कि रिवर का पानी भी खराब हो जाता है और रिवर एंड पॉन्ड्स में से ही हमें फ्रेश वाटर मिलता है। तो हमारे लिए तो साफ पानी बचेगा ही नहीं, तो वाटर की हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दिक्कत आ रही है। फ्यूल, हम क्या करते हैं ईंधन के लिए वुड्स के ऊपर, वुड्स कहाँ से आती है अब ट्रीज़ से, तो ट्रीज़ के ऊपर बहुत डिपेंड रहते हैं कि भई यहाँ से हम पेड़ काटेंगे, पेड़ से जो लकड़ियाँ आएँगी उससे हम ईंधन जलाने-वलाने का काम कर लेंगे। लेकिन हमें उसके लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि अब हमारी वो बायोगैस अब नहीं आने लग गई। बायोगैस प्लांट सेटअप कर सकते हैं और भी बहुत सारे काऊ डंग केक्स के उपले वगैरह बना के उसको सुखा के उसके बाद फिर उसको एज़ अ ईंधन हम यूज़ कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों की मतलब पेड़ काटने की क्या ही ज़रूरत है अगर इन सारी चीज़ों से ईंधन की नीड पूरी हो रही है तो। तो एक फ्यूल में भी दिक्कत आ रही है ना? अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या-क्या चीज़ें आती हैं? एक तो हमें ये जो हम ओवर एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं अपने साधनों का, अपने रिसोर्सेज़ का, इसको कम करना है और हमें इन साधनों को बचाना है, ठीक है? जो हमारे वेस्ट मटीरियल है, जो हमें कचरे में डालने हैं, अगर वो कहीं न कहीं आपके रीयूज़ होते हों या फिर रीसाइकिल हम उनको कर सकते हो, तो वो चीज़ हमें अपनानी चाहिए। अगर आप खुद को बदलोगे ना, तो पूरी दुनिया धीरे-धीरे बदलने लग जाएगी, ठीक है? शुरुआत अपने से करनी चाहिए, इसमें मैं भी इंक्लूडेड हूँ। मैं सिर्फ़ आपको ज्ञान नहीं दे रही, खुद भी हम करते हैं। अब देखो, आप खुद ही देखो हम में कितना फ़र्क आ गया। हमें पहले सिखाया जाता था एजुकेशन के थ्रू कि हमें रोड पे वो नहीं डालनी चाहिए, कोई भी कचरा नहीं डालना चाहिए, है ना? एक सत्यमेव जयते का ऐड भी आता था कि वो छिलका फेंक दिया, केले का छिलका बस से बाहर और एक फॉरेनर के मुँह पे लग गया था, है ना? तो उससे हमें हम सब में कितनी ज़्यादा अवेयरनेस आ गई। अब बाहर कार से बाहर कचरा फेंकते वक़्त भी हम 10 बार सोचते हैं। हम कोशिश करते हैं कि अपने बैग में ही रख लें, है ना? तो ये सब अवेयरनेस की वजह से ही है। अगर आप खुद बदलोगे ना तो आपकी देखम-देख बहुत सारे लोग बदल जाएँगे। गेटिंग मी? ओके। अब साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक्स आनी चाहिए रिन्यूएबल रिसोर्सेज़ की, बायो रिसोर्सेज़ की, है ना? प्लांट करने चाहिए ज़्यादा ट्रीज़, एफ़ॉरेस्टेशन करनी चाहिए और अगर बिल्डिंग बनी हुई है उनके बीच में पेड़ लगा दो ताकि डेवलपमेंट के साथ-साथ एनवायरनमेंट का भी ख़्याल रखें। ग्रीन पैचेज़ बनाओ, मतलब जहाँ पे जो गाय-भैंसे वग़ैरह हैं, भेड़-बकरी हैं, वो चरने के लिए आ जाएँ, है ना? एनवायरनमेंट फ्रेंडली मटीरियल, बायोडिग्रेडेबल मटीरियल को ज़्यादा यूज़ करना चाहिए और यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का यूज़ हमें बहुत अच्छे से करना चाहिए इस तरीके से कि सारी एनवायरनमेंट फ्रेंडली टेक्निक्स हो, है ना? इस तरीके से। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एसडीजीज़ भी बोलते हैं। एसडीजीज़ का क्या मतलब है कि सभी लोग जो है वो शांति को और मतलब सुख शांति को एन्जॉय करें। एसडीजीज़ कहाँ पे हुए थे? अब देखो, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट हुआ था न्यूयॉर्क में सितंबर 2015 को और इसमें डिसाइड किया गया था कि हमें 2030 तक इस एजेंडा में ये सारी चीज़ें अचीव करनी है ना? 2030 तक। तो अब 2030 जब आएगा तो देखते हैं कितने सारे कंट्रीज़ ने उन टारगेट्स को अचीव किया। तो ये कुछ गोल्स एंड डेवलपमेंट्स हम बना देते हैं पर्यावरण को लेके, है ना? तो उस टाइम पे 2015 में 17 एसडीजीज़ पास किए गए थे, जिसमें आपके बहुत सारे इम्पोर्टेंट इश्यूज़ थे उन 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में। अब वो कौन-कौन से इश्यूज़ थे? जैसे कि बिज़नेस में कोई इश्यू आ रहा है, गवर्नमेंट और सोसाइटी को लेकर, पॉवर्टी, जेंडर इक्वालिटी, वाटर यूज़, एनर्जी, क्लाइमेट चेंज, बायोडायवर्सिटी, इन सब चीज़ों के ऊपर थे ये 17 एसडीजीज़। और कंट्रीज़ ने भी बहुत सारी ना पॉलिसीज़, रूल्स रेगुलेशंस बनाए ताकि हम इन इश्यूज़ को या फिर इन टारगेट को अकम्प्लिश कर पाएँ 2030 तक, यानी कि ठीक 7 साल बाद, है ना? इनिशिएटिव क्या-क्या लिए गए सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर? अब यहाँ पर देखो, जब प्लास्टिक बैन किए थे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ मैंगलोर ने, तब क्या हुआ था, एक एंटरप्रेन्योर और एक इनोवेटर थे। क्या नाम था उनका? मिस्टर अवस्थ हेज। और ये इनोवेटर क्यों थे? क्योंकि इन्होंने एक नई इन्वेंशन की थी। उन्होंने ना प्लास्टिक की जगह एक इको फ्रेंडली
ऑल्टरनेटिव बना डाला था। उन्होंने क्या किया 100% बायोडिग्रेडेबल बैग बनाया, जो कि गर्म पानी में भी घुल जाएगा और नेचुरल एनवायरनमेंट में भी वो डिकम्पोज़ हो जाएगा, मतलब उसे कीड़े-मकोड़े खा लेंगे, इस टाइप से। तो अब उस इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव को सारी कंट्रीज़ यूज़ कर रही हैं, जिससे कि एनवायरनमेंट में भी बहुत फ़ायदा फैल रहा है, ठीक है। दूसरा इनोवेटिव आइडिया जो था वाज़ टू स्टॉप द यूज़ ऑफ प्लास्टिक स्पून। जो प्लास्टिक स्पून है, जो प्लास्टिक के काँटे हैं, उनको यूज़ ना करके नारायण पीसापते ने क्या किया, एक एडिबल कटलरी बनाई, मतलब वही चम्मच वग़ैरह। अब उस चम्मच को ना खा भी सकते हैं, और नहीं भी खाओगे तो ज़मीन में भी डालोगे ना तो आराम से डिकम्पोज़ हो जाएगी, ठीक है? तो ये अलग-अलग आइडियाज़ आते हैं कि अगर हम प्लास्टिक का यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम और भी कई चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ इनिशिएटिव लिए गए। सस्टेनेबल प्रोसेस के बारे में हम देखो, कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस जैसे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग हम कर सकते हैं, जिसमें जैसे मैंने आपको बोला था गाय के गोबर की खाद, है ना? और वर्मी कंपोस्टिंग की, मतलब वो जो जो अर्थवर्म होते हैं, वो हमारा जितना भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो खा जाएँ और उसकी खाद बन जाए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, ताकि हम अपने पर्यावरण को बचा सकें। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है ना, वो होती है जिसमें फार्मर्स केमिकल फर्टिलाइज़र्स यूज़ नहीं करते। वो ऑर्गेनिक और नेचुरल फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं, जैसे गाय का गोबर, ताकि वो अच्छी क्रॉप्स उगा सकें, बेटर क्वालिटी की, केमिकल फ्री, है ना? ताकि सॉइल की क्वालिटी भी मेंटेन रहे और हम भी अच्छा खाना खाएँ। अगला सेशन 2 आते हैं हम, अ रोल इन सस्टेनेबल। हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट में मेरा, आपका, हम सबका क्या रोल है, ठीक है? तो ये हम तभी कर सकते हैं जब हर एक जना इसके ऊपर काम करेगा। अगर हम रिस्पॉन्सिबल बनेंगे, तो हम अगर हम अपने पर्यावरण को प्रोटेक्ट करेंगे अपने एफर्ट से, तो बाकी सब भी करने लग जाएँगे, वो चीज़ मैंने आपको पहले बताई। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है एजुकेशन, वही मैंने आपको बताया कि प अब कितनी ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है, और अब हम इन चैप्टर्स को पढ़ के और ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं, ठीक है? इन एजुकेशन होनी चाहिए, और हम क्या कर सकते हैं, जैसे हम लाइक एजुकेशन हेल्प अस टू बिकम अवेयर ऑफ आवर रोल एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। एजुकेशन के माध्यम से हम रिस्पॉन्सिबल बन रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, जो हमारे एरियाज में फैसिलिटी प्रेजेंट है, हमें उसको यूज़ करना चाहिए। जैसे अपनी खुद की स्कूटी भगाने की बजाय हम दूसरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी ले सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को साथ में स्कूल ले जाए, ताकि ट्रांसपोर्ट वगैरह का खर्चा बच जाए, और सबको स्टडी करवा के, ताकि उनके अंदर भी अवेयरनेस आ जाए। और बच्चों को, जैसे कई बच्चे क्या करते हैं, बीच में से ही पढ़ाई छोड़ के चले जाते हैं किसी न किसी कारण से, तो उनको रोकना इस तरीके से। क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन, तो हमें कुछ एफर्ट्स करने चाहिए, जिससे इंडिया इज़ फ्री ऑफ ओपन डिफेक्शन। तो यहाँ पर इंडिया में जगह-जगह पर टॉयलेट्स बने, शौचालय बने, और जो साफ-सफाई है उसको लेकर, मतलब अवेयरनेस हो। पहले आपने देखा होगा कि कई सारे फ़ॉरेनर्स की वीडियो आती थी, कि वो बोलते थे, जैसे कोई पूछता था कि आप इंडिया के बारे में क्या सोचते हो? तो बहुत सारे फ़ॉरेनर्स बोलते थे स्मेली, क्योंकि उनके दिमाग में एक ऐसी पिक्चर बन गई है कि इंडिया में साफ-सफाई नहीं है। तो फिर इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस फैलाई गई, स्वच्छ भारत अभियान लाया गया, गंगा को साफ किया गया, है ना? और आज भी आप देखो कितनी ज़्यादा सैनिटेशन में फ़र्क आ गया है, और अब जो है सब के सब इंडिया आना चाहते हैं, है ना? तो इसलिए सैनिटेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ओके? अच्छा, अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी, और ना, मतलब इन सभी चीज़ों को देख-देख के बहुत सारे लोग इनिशिएटिव भी लेते हैं। हम तो जैसे घर में बैठे, हमें इतना पता नहीं है, लेकिन एनजीओज़ वगैरह में बहुत सारे लोग, अभी कुछ सालों पहले केबीसी में भी एक इंसान आए थे, जिन्होंने ओशन के आस-पास से कितना सारा प्लास्टिक को निकाला है। उनको तो बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं ना, इतने टन प्लास्टिक निकाला उन्होंने। और ओशन वगैरह के एरिया को, बीचेस को साफ किया। तो बहुत सारे लोग इनिशिएटिव भी लेते हैं, है ना? अच्छा, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, यहाँ पर हम सोलर पावर, विंड पावर को और हाइडल पावर को हम यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, ठीक है? तो ये सब हम चीज़ें कर सकते हैं, नॉन कन्वेंशनल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज़ भी यूज़ कर सकते हैं। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर हमें अच्छा काम चाहिए और अपने इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है, तो हम क्या कर सकते हैं? स्टडी एंड फाइंड गुड जॉब, हम अच्छी-अच्छी जॉब्स कर सकते हैं, ठीक है? अपनी मतलब पढ़ लिख के अच्छी जॉब करके अपने फैमिली की टेक केयर कर सकते हैं अपनी, ठीक है? रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर सकते हैं। हाँ, बहुत मेहनत करके अपनी सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हम कुछ ऐसी स्किल्स सीख सकते हैं और डेवलप कर सकते हैं, जो कि हमारी कम्युनिटी को वैल्यू प्रोवाइड करे।
रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, अब हम इनइक्वालिटी को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं वो देखो। बी हेल्पफुल टू वन अनदर, एक दूसरे को हेल्प करना, ठीक है। फ्रेंडली विद वन अनदर, सबके साथ फ्रेंडली रहना और सबके साथ खेलना, वॉक करना, वर्क वर्क करना। और कोई भी हो, चाहे बॉय हो, गर्ल हो, किसी भी क्लास का हो, कास्ट का हो, रिलीजन का हो, हमें सबकी हेल्प करनी चाहिए और सबके साथ घुल मिल के रहना चाहिए, है ना। सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज के बारे में अब देखो, यहाँ पर क्या होता है, अब हमें अच्छे अच्छे शहर बनाने हैं, है ना, सस्टेनेबल वाले, इन्वायरमेंट फ्रेंडली वाले, तो हमें एनर्जी को सेव करना है। जब जरूरत नहीं है तो सब सारे खटके बंद कर दो, एक सेकेंड ही तो लगना है ना, तो उससे हमें अच्छा भी लगेगा कि हम देखो बिल बचा रहे हैं इस टाइप से। यूज नेचुरल लाइट, नेचुरल लाइट का यूज करो, बाहर से अगर धूप आ रही है तो लाइट जलाने की क्या जरूरत है ना। एलईडी बल्ब लगा लो, इतनी मोटी मोटी ट्यूबलाइट जलाने की जगह छोटे छोटे एलईडी बल्ब से भी काम चल सकता है। और रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर, हम जो है रिस्पॉन्सिबल बन सकते हैं अपने ही पर्यावरण को लेकर, कैसे, पेपर या फिर प्लास्टिक, वाटर, सबको रीयूज करके क्लॉथ बैग ले जाओ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए, और डोनेट करो। अगर आप कोई कपड़े वगैरह नहीं पहनते हो, बुक्स, फर्नीचर, फूड, इन सबको डोनेट कर सकते हो। सीजनल फ्रूट एंड वेजिटेबल लेके आओ लोकल ग्रोवर से। लीक टैप को रिपेयर करवाओ ताकि पानी की वेस्टेज ना हो। एक हमारे घर में भी था जो टप 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 बोलता था, फिर चेंज करवा दे, तो उससे ना शांति मिलती है कि देखो पानी बच रहा है, इस टाइप से, है ना। लोगों की ये सोच बन गई है इस टाइप से कि हमें अपने पर्यावरण को बचाना है। और एक ना गीला जो गार्बेज होता है और जो सूखा गार्बेज होता है उनको अलग-अलग कर दो, इस टाइप से। प्रोटेक्ट लाइफ बिलो वाटर, जो पानी के अंदर है जैसे एक्वेटिक एनिमल्स, उनको भी बचाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। प्लास्टिक इतना पाया जाता है कि उनको खा-खा के वो एक्वेटिक लाइफ जो है, वो मरीन लाइफ जो है, उनकी भी डेथ हो रही है, वाटर पॉल्यूशन फैल रहा है, तो मरीन लाइफ को बचाना चाहिए। और जो लैंड पे है जैसे कि पेड़ों की जो कटाई हो रही है जिसकी वजह से सॉइल इरोजन वगैरह हो रहा है, जिसकी सॉइल इरोजन होता है तो हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं कर पाते, तो इसलिए हमें एफॉरेस्टेशन करना चाहिए, समझ रहे हो। तो इस तरीके से हमारे चैप्टर खत्म होता है। कोई भी डाउट आया आप मुझसे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो, आई रिप्लाई। और साथ ही साथ ना ये नोट्स चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो करके डाउनलोड कर लेना फ्री में। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द explanation, then please do like, share, comment and subscribe the channel. Thank you so much.